नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कौशाम्बी जिला और उसके अंदर आने वाले 3 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। कौशाम्बी का इतिहास बहुत प्राचीन है, इसके अनेक साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। सतपथ और गौपथ ब्राह्मणों में इसका उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से आया है। इन दोनों ग्रंथों में पता चलता है कि उदालक अरुणी का एक शिष्य कौशाम्बी अर्थात कौशाम्बी का रहने वाला भी कहलाता था। उसके बाद इस स्थान का उल्लेख हमें महाभारत, रामायण तथा हरिवंश पुराण में भी प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार कौशाम्बी की स्थापना चेदीराज के पुत्र उपरिचर वसु ने की थी, जबकि रामायण में इस नगरी को कुश के पुत्र कुसुम्भ द्वारा स्थापित बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में विख्यात होने पर भी कौशाम्बी का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व राजा उदयन के समय से आरंभ हुआ था। राजा उदयन के पूर्व जिन राजाओं ने कौशाम्बी पर शासन किया, उनका उल्लेख पुराणों में किया गया है। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित से लेकर 5वीं पीढ़ी में राजा विच्छु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी को बनाया था। विच्छु और राजा उदयन के बीच 16 राजाओं ने कौशाम्बी पर शासन किया। इस प्रकार से उदयन हस्तिनापुर के कुरुवंश की शाखा के शासक थे। राजा उदयन सांस्कृतिक साहित्य में एक प्रसिद्ध नायक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, चायल और सिराथू सामान्य, जबकि मंझनपुर सुरक्षित सीट है। जिले की तीनों विधानसभा सीट में कुल 10,90,201 मतदाता हैं। बात करते हैं सिराथू विधानसभा सीट के बारे में। सिराथू विधानसभा सीट पर सभी की नज़र है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 के चुनाव में भी सिराथू सीट से जीत हासिल की थी। राजनीतिक नज़रिए से देखें तो सिराथू विधानसभा का चुनावी इतिहास 1962 से शुरू होता है। पहली बार इस सीट पर कांग्रेस के हेमवती नंदन बहुगुणा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1989 और 1991 में यह सीट सुरक्षित श्रेणी में रही। इस सीट पर दोनों ही चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 1993 से लेकर 2007 तक इस विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होती रही। 2007 में बसपा के वाचस्पति ने जीत दर्ज की। इस बार बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक मनीष चंद सोनकर दूसरे स्थान पर रहे। 2012 में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और पार्टी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज की। केशव प्रसाद मौर्य की लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण यह सीट रिक्त हो गई, जिसके कारण 2014 में ही लोकसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। 2017 में सिराथू में कुल 40.07% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से शीतला प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के वाचस्पति को 26,203 वोटों के मार्जिन से हराया था। सिराथू सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,65,153 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,95,660 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,69,492 है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, की संख्या कुल मतदाताओं में 45% है। वहीं पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के करीब 24% है। मिश्रित मतदाता 32% है। सिराथू विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं के हाथ में है। 2022 विधानसभा चुनाव में श्रीमती सीमा देवी कांग्रेस से, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से, पल्लवी पटेल सपा से और मुनसब अली बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं मंझनपुर विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ जमुना नदी के तट से सटी है मंझनपुर विधानसभा सीट। मंझनपुर विधानसभा सीट पर 4 बार बसपा का कब्जा रहा है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो भारतीय जनसंघ पार्टी ने इस सीट पर 1967 में जीत दर्ज की थी। पार्टी के नाथूराम शिक्षक यहां से विधायक चुने गए। वहीं 1991 में इस सीट पर जनता दल के प्रत्याशी भगवान प्रसाद ने जीत दर्ज की। 1993 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो गया। पार्टी प्रत्याशी R.K. चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1996 में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन के तहत इस सीट पर जीत दर्ज हुई। 2002 में
बसपा ने फिर इस सीट पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से कब्जा कर लिया। इस बार बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव मोहन चौधरी को हराया। 2007 के चुनाव में भी इस सीट पर बसपा के इंद्रजीत सरोज ने समाजवादी पार्टी के सुरेश पासी को हराया। 2012 में इस सीट से फिर इंद्रजीत सरोज चुनाव जीते। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के शिव मोहन चौधरी को हराया। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 91,000 मत मिले थे, जबकि सपा के शिव मोहन को 86,800 वोट मिले थे। 2017 में मंझनपुर में कुल 41.50% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से लाल बहादुर ने बहुजन समाज पार्टी के इंद्रजीत सरोज को 4,160 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वहीं पिछड़ी जाति और मुसलमान समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 20 सालों में इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मंझनपुर विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता पासी बिरादरी के हैं, वहीं दूसरे नंबर पर धोबी, दलित और निषाद वर्ग के मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,88,327 है। उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,10,728 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,77,599 है। 2022 विधानसभा चुनाव में अरुण कुमार विद्यार्थी कांग्रेस से, लाल बहादुर भाजपा से, इंद्रजीत सरोज सपा से और नीतू कनौजिया बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं चायल विधानसभा सीट के बारे में। चायल विधानसभा सीट साल 1962 से 1912 तक ये विधानसभा सीट आरक्षित रही। इस सीट पर लगातार 3 दफे बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा। बसपा के दयाराम पासी लगातार 2 बार विधायक रहे, जबकि 1 दफे पार्टी के आसिफ जाफरी विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। चायल विधानसभा सीट 2012 से सामान्य सीट हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में सामान्य सीट से बसपा के आसिफ जाफरी चुनाव जीते थे। बसपा के खाते में ये सीट लगातार तीसरी बार गई। बसपा साल 2002 से 2012 तक अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन 2017 के चुनाव में तीसरे पायदान पर खिसक गई। 2017 में चायल में कुल 42.15% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से संजय कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तलत अजीम को 40,116 वोटों के मार्जिन से हराया था। चायल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं की तादाद अधिक है। चायल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वर्ग के मतदाता भी चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चायल विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के मतदाता की भी अच्छी तादाद है। 2022 विधानसभा चुनाव में तलत अजीम कांग्रेस से, नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल अपना दल से, पूजा पाल सपा से और अतुल कुमार द्विवेदी बसपा से मैदान में। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।